विश्वरूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। भगवान और संजय द्वारा विश्वरूप का वर्णन। अर्जुन द्वारा भगवान के विश्वरूप का देखा जाना। भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना। भगवान द्वारा विश्वरूप और चतुर्भुज रूप के दर्शन की महिमा और केवल अनन्य भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति का कथन। संबंध। गीता के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक तक भगवान ने अपनी विभूति तथा योग शक्ति का और उनके जानने के महात्म्य का संक्षेप में वर्णन करके 11वें श्लोक तक भक्ति योग और उसके फल का निरूपण किया। इस पर 12वें से 18वें श्लोक तक अर्जुन ने भगवान की स्तुति करके उनसे दिव्य विभूतियों का और योग शक्ति का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने 40वें श्लोक तक अपनी विभूतियों का वर्णन समाप्त करके अंत में योग शक्ति का प्रभाव बतलाते हुए समस्त ब्रह्मांड को अपने एक अंश में धारण किया हुआ कहकर अध्याय का उपसंहार किया। इस प्रसंग को सुनकर अर्जुन के मन में उस महान स्वरूप को, जिसके एक अंश में समस्त विश्व स्थित है, प्रत्यक्ष देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। इसीलिए इस 11वें अध्याय के आरंभ में पहले 4 श्लोकों में भगवान की और उनके उपदेश की प्रशंसा करते हुए अर्जुन उनसे विश्वरूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन एक अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। 2 क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। 3 हे परमेश्वर। 4 आप अपने को जैसा कहते हैं, ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। 3 हे प्रभु 6 यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। 4 संबंध। परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर 3 श्लोकों में भगवान अपने विश्वरूप का वर्णन करते हुए उसे देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। 5 हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख। 4 तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब 6 इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। 7 तथा और भी जो कुछ देखना चाहता हो सो देख। 8 7 संबंध। इस प्रकार 3 श्लोकों में बार बार अपना अद्भुत रूप देखने के लिए आज्ञा देने पर भी जब अर्जुन भगवान के रूप को नहीं देख सके, तब उसके न देख सकने के कारण को जानने वाले अंतर्यामी भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने की इच्छा करके कहने लगे, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निःसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को एक देख। 8 संबंध। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान ने जिस प्रकार का अपना दिव्य विराट स्वरूप दिखलाया था, अब 5 श्लोकों द्वारा संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने 2 इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्ययुक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। 9 अनेक मुख और नेत्रों से युक्त। 7 अनेक अद्भुत दर्शनों वाय। 8 बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त। 9 और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए। 10 दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए। 11 और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त।
सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 10-11 आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। 1-12 पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। 2-13 उसके अनंतर वह आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन 3 प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। 4 अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेवकों 5 और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। 6-15 हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। 16 आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतियुक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप देखता हूँ। 17 आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। 5-18 आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, 8 चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, 9 प्रज्वलित अग्निरूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। 19 हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं एवं आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। 20 वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं। 2 तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। 3-21 जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण 6 और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देखते हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। 23 क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। 2-25 वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। 4 और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य 5 तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। 26-27 जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 1-28
जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। 29 आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। 30 संबंध अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान से अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार भगवान ने अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखलाया, परंतु भगवान के इस भयानक उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत डर गए और उनके मन में इस बात के जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये श्री कृष्ण वस्तुतः कौन हैं तथा इस महान उग्र स्वरूप के द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं। इसीलिए वे भगवान से पूछ रहे हैं, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदिपुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। 31 संबंध इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान अपने उग्र रूप धारण करने का कारण बतलाते हुए प्रश्नानुसार उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। एक इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। 2 इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। 32 संबंध इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा युद्ध करने में सब प्रकार से लाभ दिखलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए आज्ञा देते हैं। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। 5 ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। 33 द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। 1 भय मत कर। 2 निस्संदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। 34 संबंध इस प्रकार भगवान के मुख से सब बातें सुनने के बाद अर्जुन की कैसी परिस्थिति हुई और उन्होंने क्या किया, इस जिज्ञासा पर संजय कहते हैं। संजय बोले, केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ 5 नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। 35 संबंध अब 36वें से 46वें श्लोक तक अर्जुन भगवान के स्तवन, नमस्कार और क्षमायाचना सहित प्रार्थना करते हैं। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामिन, ये योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। 36 हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, 4 जो सत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। 5 37 आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले 6 तथा जानने योग्य 7 और परम धाम 1 हैं। हे अनंत रूप 2, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। 38 आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। नमस्कार। 39 हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार।
हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो। 6 क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। 7 40 संबंध। इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम करके अब भगवान के गुण, रहस्य और महात्म्य को यथार्थ न जानने के कारण वाणी और क्रिया द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए भगवान से अर्जुन प्रार्थना करते हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने, हे कृष्ण, हे यादव, हे स्खें, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। एक और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचित्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। 2 41-42 आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। 3 हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। 43 अतएव हे प्रभो, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। 5 हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। 1 44 संबंध। इस प्रकार भगवान से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करके अब अर्जुन 2 श्लोकों में भगवान से चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। 3 इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न होइए। 45 मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। 5 इसलिए हे विश्वस्वरूप, हे सहस्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। 6 46 संबंध। अर्जुन की प्रार्थना पर अब अगले 2 श्लोकों में भगवान अपने विश्वरूप की महिमा और दुर्लभता का वर्णन करते हुए 49वें श्लोक में अर्जुन को आश्वासन देकर चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से एक यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। 2 47 हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। 4 48 मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर देख। 49 संजय बोले, वासुदेव। 2 भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। 3 50 संबंध। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्वरूप को संवरण करके चतुर्भुज रूप के दर्शन देने के पश्चात जब स्वाभाविक मानुष रूप से युक्त होकर अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन सावधान होकर कहने लगे। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। 1 51 संबंध। इस प्रकार अर्जुन के वचन सुनकर अब भगवान 2 श्लोकों द्वारा अपने चतुर्भुज देवरूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं।
श्री भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है वह सुदूरदर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। 52 जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। 3:53 संबंध। यदि उपर्युक्त उपायों से आपके दर्शन नहीं हो सकते तो किस उपाय से हो सकते हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान कहते हैं, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, 4 तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए ही शक्य हूँ। 54 संबंध। अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान को देखना, जानना और एक ही भाव से प्राप्त करना सुलभ बतलाया जाने के कारण अनन्य भक्ति का स्वरूप जानने की आकांक्षा होने पर अब अनन्य भक्त के लक्षणों का वर्णन किया जाता है। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है, वह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। 6 इस प्रकार महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्मविद्या एवं योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। 11 भीष्म पर्व में 35वां अध्याय पूरा हुआ। 35 3 गीता के 10वें अध्याय के प्रारंभ में प्रेम समुद्र भगवान ने, अर्जुन, तुम्हारा मुझ में अत्यंत प्रेम है, इसी से मैं ये सब बातें तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ, ऐसा कहकर अपना जो अलौकिक प्रभाव सुनाया, उसे सुनकर अर्जुन को महर्षियों की कही हुई बातों का स्मरण हो आया। अर्जुन के हृदय पर भगवत कृपा की मुहर लग गई। वे भगवत कृपा के अपूर्व दर्शन कर आनंद मुग्ध हो गए, क्योंकि साधक को जब तक अपने पुरुषार्थ, साधन या अपनी योग्यता का स्मरण होता है, तब तक वह भगवत कृपा के परम लाभ से वंचित सा ही रहता है। भगवत कृपा के प्रभाव से वह सहज ही साधन के उच्च स्तर पर नहीं चढ़ सकता, परंतु जब उसे भगवत कृपा से ही भगवत कृपा का भान होता है और वह प्रत्यक्षवत यह समझ जाता है कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान के अनुग्रह से ही हो रहा है, तब उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता है और वह पुकार उठता है, ओहो भगवान, मैं किसी भी योग्य नहीं हूँ, मैं तो सर्वथा अनधिकारी हूँ, ये सब तो आपके अनुग्रह की ही लीला है। ऐसे ही कृतज्ञतापूर्ण हृदय से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, आपने जो कुछ भी महत्व और प्रभाव की बातें सुनाई हैं, मैं इसका पात्र नहीं हूँ। आपने अनुग्रह करने के लिए ही अपना ये परम गोपनीय रहस्य मुझको सुनाया है। मदनुग्राय पद के प्रयोग का यही अभिप्राय है। 1 गीता के 7वें से 10वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने जो अपने गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप का तत्व और रहस्य समझाया है, उस सभी उपदेश का वाचक यहाँ परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन है। जिन जिन प्रकरणों में भगवान ने स्पष्ट रूप से ये बतलाया है कि मैं श्री कृष्ण जो तुम्हारे सामने विराजित हूँ, वही समस्त जगत का कर्ता, हर्ता, निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार, मायातीत, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार परमेश्वर हूँ, उन प्रकरणों को भगवान ने स्वयं परम गुह्य बतलाया है। अतएव यहाँ उन्हीं विशेषणों का लक्ष्य करके अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि आपका यह उपदेश अवश्य ही परम गोपनीय है। 2 अर्जुन जो भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, यही उनका मोह था। अब उपर्युक्त उपदेश के द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, रहस्य और स्वरूप को कुछ समझकर वे जो ये जान गए हैं कि श्री कृष्ण ही साक्षात परमेश्वर हैं, यही उनके मोह का नष्ट होना है।
3. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि केवल भूतों की उत्पत्ति और प्रलय की ही बात आपसे सुनी हो। ऐसी बात नहीं है। आपकी जो अविनाशी महिमा है, अर्थात आप समस्त विश्व का सृजन, पालन और संहार आदि करते हुए भी वास्तव में अकर्ता हैं, सबका नियमन करते हुए भी उदासीन हैं, सर्वव्यापी होते हुए भी उन वस्तुओं के गुण दोष से सर्वथा निर्लिप्त हैं, शुभाशुभ कर्मों का सुख दुख रूप फल देते हुए भी निर्दयता और विषमता के दोष से रहित हैं। प्रकृति, काल और समस्त लोकपालों के रूप में प्रकट होकर सबका नियमन करने वाले सर्वशक्तिमान भगवान हैं। इस प्रकार के महात्म्य को भी उन प्रकरणों में बार बार सुना है। 4. परमेश्वर संबोधन से अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि आप ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं और सर्वसमर्थ हैं। अतएव मैं आपके जिस ऐश्वर्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ, उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं। 5. असीम और अनंत ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष दिखलाई देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक अंश में हो, ऐसे रूप को यहाँ ऐश्वर्य रूप बतलाया है और उसे मैं देखना चाहता हूँ। इस कथन से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपके मुख से उसका वर्णन सुनकर, गीता 10:42, उसे देखने की मेरे मन में अत्यंत उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई है। उस रूप के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं ऐसा मानता हूँ। 6. प्रभो संबोधन से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाले होने के कारण सर्वसमर्थ हैं। इसलिए यदि मैं आपके उस रूप के दर्शन का सुयोग्य अधिकारी नहीं हूँ तो आप कृपापूर्वक अपने सामर्थ्य से मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं। 7. इस कथन से अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे मन में आपके उस रूप के दर्शन की लालसा अत्यंत प्रबल है। आप अंतर्यामी हैं। देख लें, जान लें कि मेरी वह लालसा सच्ची और उत्कट है या नहीं। यदि आप उस लालसा को सच्ची पाते हैं, तब तो प्रभो मैं उस स्वरूप के दर्शन का अधिकारी हो जाता हूँ, क्योंकि आप तो भक्त वांछाकल्पतरु हैं। उसके मन की इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यता को नहीं देखते। इसलिए यदि उचित समझें तो कृपा करके अपने उस स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए। 1. नानाविधानी पद बहुत से भेदों का बोधक है। इसका प्रयोग करके भगवान ने विश्वरूप में दिखने वाले रूपों के जातिगत भेद की अनेकता प्रकट की है, अर्थात देव, मनुष्य और तिर्यक आदि समस्त चराचर जीवों के नाना भेदों को अपने में देखने के लिए कहा है। 2. अलौकिक और आश्चर्यजनक वस्तु को दिव्य कहते हैं। दिव्यानी पद का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे शरीर में दिखने वाले ये भिन्न भिन्न प्रकार के असंख्य रूप सब के सब दिव्य हैं। 3. वर्ण शब्द लाल, पीले, काले आदि विभिन्न रंगों का और आकृति शब्द अंगों की बनावट का वाचक है। जिन रूपों के वर्ण और उनके अंगों की बनावट पृथक पृथक अनेकों प्रकार की हों, उनको नानावर्णाकृति कहते हैं। उन्हीं के लिए नानावर्णाकृतिनी का प्रयोग हुआ है। 4. इनका नाम लेकर भगवान ने सभी देवताओं को अपने विराट रूप में देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी है। इनमें से आदित्य और मरुद्गणों की व्याख्या गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में तथा वसु और रुद्रों की 23वें में की जा चुकी है, इसलिए यहाँ उसका विस्तार नहीं किया गया है। अश्विनी कुमार दोनों भाई देव वैद्य हैं। ये दोनों सूर्य की पत्नी संज्ञा से उत्पन्न माने जाते हैं। विष्णु पुराण 3:2-7, अग्नि पुराण 273:4। कहीं इनको कश्यप के औरस पुत्र और अदिति के गर्भ से उत्पन्न, वाल्मीकीय रामायण अरण्य 0:14 तथा कहीं ब्रह्मा के कानों से उत्पन्न भी माना गया है। वायु पुराण 65:57।
कल्पभेद से सभी वर्णन यथार्थ हैं। 5. यहाँ अर्जुन को गुडाकेश नाम से संबोधित करके भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि तुम निद्रा के स्वामी हो, अतः सावधान होकर मेरे रूप को भली भांति देखो, ताकि किसी प्रकार का संशय या भ्रम न रह जाए। 6. इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुमने मेरे जिस रूप के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की है, उसे दिखलाने में जरा भी विलंब नहीं कर रहा हूँ। इच्छा प्रकट करते ही मैं अभी दिखला रहा हूँ। 7. पशु, पक्षी, कीट, पतंग और देव, मनुष्य आदि चलने फिरने वाले प्राणियों को चर कहते हैं तथा पहाड़, वृक्ष आदि एक जगह स्थिर रहने वालों को अचर कहते हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के तथा उनके शरीर, इंद्रिय, भोगस्थान और भोग सामग्रियों के सहित समस्त ब्रह्मांड का वाचक यहाँ चराचर सहित संपूर्ण जगत शब्द है। इससे भगवान ने अर्जुन को ये बतलाया है कि इसी मेरे शरीर के एक अंश में तुम समस्त जगत को स्थित देखो। अर्जुन को भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो ये बात कही थी कि मैं इस समस्त जगत को एक अंश में धारण किए स्थित हूँ, उसी बात को यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं। 8. इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस वर्तमान संपूर्ण जगत को देखने के अतिरिक्त और भी मेरे गुण, प्रभाव आदि के द्योतक कोई दृश्य, अपने और दूसरों के जय पराजय के दृश्य अथवा जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान की घटनाएं देखने की तुम्हारी इच्छा हो, उन सब को तुम इस समय मेरे शरीर के एक अंश में प्रत्यक्ष देख सकते हो। 1. भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन करने के लिए अपने योग बल से एक प्रकार की योग शक्ति प्रदान की थी, जिसके प्रभाव से अर्जुन में अलौकिक सामर्थ्य का प्रादुर्भाव हो गया। उस दिव्य रूप को देख सकने की योग्यता प्राप्त हो गई। इसी योग शक्ति का नाम दिव्य दृष्टि है। ऐसी ही दिव्य दृष्टि श्री वेद व्यास जी ने संजय को भी दी थी। अर्जुन को जिस रूप के दर्शन हुए थे वह दिव्य था। उसे भगवान ने अपनी अद्भुत योग शक्ति से ही प्रकट करके अर्जुन को दिखलाया था, अतः उसके देखने से ही भगवान की अद्भुत योग शक्ति के दर्शन आप ही हो गए। 2. संजय के इस कथन का भाव ये है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वे बड़े से बड़े योगेश्वर और सब पापों तथा दुखों के नाश करने वाले साक्षात परमेश्वर हैं। उन्होंने अर्जुन को अपना जो दिव्य विश्वरूप दिखलाया था, जिसका वर्णन करके मैं अभी आपको सुनाऊंगा, वह रूप बड़े से बड़े योगी भी नहीं दिखला सकते। उसे तो एकमात्र स्वयं परमेश्वर ही दिखला सकते हैं। 3. भगवान ने अपना जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिखलाया था, वह अलौकिक, दिव्य, सर्वश्रेष्ठ और तेजोमय था। साधारण जगत की भांति 5 भौतिक पदार्थों से बना हुआ नहीं था। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन पर अनुग्रह करके अपना अद्भुत प्रभाव उसको समझाने के लिए ही अपनी अद्भुत योग शक्ति के द्वारा उस रूप को प्रकट करके दिखलाया था। 4. चंदन आदि जो लौकिक गंध हैं, उनसे विलक्षण अलौकिक गंध को दिव्य गंध कहते हैं। ऐसे दिव्य गंध का अनुभव प्राकृत इंद्रियों से न होकर दिव्य इंद्रियों द्वारा ही किया जा सकता है। जिसके समस्त अंगों में इस प्रकार का अत्यंत मनोहर दिव्य गंध लगा हो, उसको दिव्य गंधानुलेपन कहते हैं। 5. भगवान के उस विराट रूप में उपर्युक्त प्रकार से मुख, नेत्र, आभूषण, शास्त्र, माला, वस्त्र और गंध आदि सभी आश्चर्यजनक थे, इसलिए उन्हें सर्वाश्चर्यमय कहा गया है। 6. जो प्रकाशमय और पूज्य हों, उन्हें देव कहते हैं। 7. अर्जुन ने भगवान का जो रूप देखा, उसके प्रधान नेत्र तो चंद्रमा और सूर्य बतलाए गए हैं। गीता 11:19। परंतु उसके अंदर दिखलाई देने वाले और भी असंख्य विभिन्न मुख और नेत्र थे। इसी से भगवान को अनेक मुखों और नेत्र से युक्त बतलाया गया है। 8. भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन ने ऐसे असंख्य अलौकिक विचित्र दृश्य देखे थे।
इसी कारण उनके लिए यह विशेषण दिया गया है। 9. जो गहने लौकिक गहनों से विलक्षण, तेजोमय और अलौकिक हों, उन्हें दिव्य कहते हैं, तथा जो रूप ऐसे असंख्य दिव्य आभूषणों से विभूषित हो, उसे अनेक दिव्याभरण कहते हैं। 10. जो आयुध अलौकिक तथा तेजोमय हों, उनको दिव्य कहते हैं, जैसे भगवान विष्णु के चक्र, गदा और धनुष आदि हैं। इस प्रकार के असंख्य दिव्य शस्त्र भगवान ने अपने हाथों में उठा रखे थे। 11. विश्वरूप भगवान ने अपने गले में बहुत सी सुंदर सुंदर तेजोमय अलौकिक मालाएं धारण कर रखी थीं, तथा वे अनेक प्रकार के बहुत ही उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्त्रों से सुसज्जित थे, इसलिए उनके लिए यह विशेषण दिया गया है। 1. इसके द्वारा विराट स्वरूप भगवान के दिव्य प्रकाश को निरुपम बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार हजारों तारे एक साथ उदय होकर भी सूर्य की समानता नहीं कर सकते, उसी प्रकार हजार सूर्य यदि एक साथ आकाश में उदय हो जाएं तो उनका प्रकाश भी उस विराट स्वरूप भगवान के प्रकाश की समानता नहीं कर सकता। इसका कारण ये है कि सूर्यों का प्रकाश अनित्य, भौतिक और सीमित है, परंतु विराट स्वरूप भगवान का प्रकाश नित्य, दिव्य, अलौकिक और अपरिमित है। 2. यहाँ ये भाव दिखलाया गया है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग और वृक्ष आदि भोक्तृवर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पाताल आदि भोग्य स्थान एवं उनके भोगने योग्य असंख्य सामग्रियों के भेद से विभक्त इस समस्त ब्रह्मांड को अर्जुन ने भगवान के शरीर के एक देश में देखा। गीता के 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो ये बात कही थी कि इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में धारण किए हुए स्थित हूँ, उसी को यहाँ अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा। 3. इस कथन का अभिप्राय यह है कि भगवान के उस रूप को देखकर अर्जुन को इतना महान हर्ष और आश्चर्य हुआ, जिसके कारण उसी क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने इससे पूर्व भगवान का ऐसा ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए इस अलौकिक रूप को देखते ही उनके हृदय पट पर सहसा भगवान के अपरिमित प्रभाव का कुछ अंश अंकित हो गया। भगवान का कुछ प्रभाव उनकी समझ में आया, इससे उनके हर्ष और आश्चर्य की सीमा न रही। 4. अर्जुन ने जब भगवान का ऐसा अनंत आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐश्वर्य समन्वित महान स्वरूप देखा, तब उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में जो पूर्व जीवन की मित्रता का एक भाव था, वह सहसा विलुप्त सा हो गया। भगवान की महिमा के सामने वे अपने को अत्यंत तुच्छ समझने लगे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अत्यंत पूज्य भाव जागृत हो गया और उस पूज्य भाव के प्रवाह ने बिजली की तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तक को उसी क्षण भगवान के चरणों में टिका दिया और वे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान का स्तवन करने लगे। 5. ब्रह्मा और शिव देवों के भी देव हैं तथा ईश्वर कोटि में हैं, इसलिए उनके नाम विशेष रूप से लिए गए हैं। एवं ब्रह्मा को कमल के आसन पर विराजित बतलाकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि मैं भगवान विष्णु की नाभ से निकले हुए कमल पर विराजित ब्रह्मा को देख रहा हूँ, अर्थात उन्हीं के साथ आपके विष्णु रूप को भी आपके शरीर में देख रहा हूँ। 6. यहाँ स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों के प्रधान प्रधान व्यक्तियों के समुदाय की गणना करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि मैं त्रिभुवनात्मक समस्त विश्व को आपके शरीर में देख रहा हूँ। 7. यहाँ अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप ही इस समस्त विश्व के कर्ता हर्ता और सबको अपने अपने कार्यों में नियुक्त करने वाले सबके अधीश्वर हैं और यह समस्त विश्व वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण हैं। 1. अर्जुन को तो भगवान ने उस रूप को देखने के लिए ही दिव्य दृष्टि दी थी और उसी के द्वारा वे उसको देख रहे थे। इस कारण दूसरों के लिए दुर्निरीक्ष्य होने पर भी उनके लिए वैसी बात नहीं थी। 2.
इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आपके गुण, प्रभाव, शक्ति और स्वरूप अप्रमेय हैं, अतः उनको कोई भी प्राणी किसी भी उपाय से पूर्णतया नहीं जान सकता। 3. जिस जानने योग्य परम तत्व को मुमुक्षु पुरुष जानने की इच्छा करते हैं, जिसके जानने के लिए जिज्ञासु साधक नाना प्रकार के साधन करते हैं। गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर को ब्रह्म बतलाया गया है, उसी परम तत्व स्वरूप सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का वाचक यहाँ वेदितव्यम और परमम विशेषणों के सहित अक्षरम पद है। 4. जो सदा से चला आता हो और सदा रहने वाला हो, उस सनातन वैदिक धर्म को शाश्वत धर्म कहते हैं। भगवान बार बार अवतार लेकर उसी धर्म की रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान को अर्जुन ने शाश्वत धर्म गोप्ता कहा है। 5. यहाँ अर्जुन ने ये बतलाया है कि जिनका कभी नाश नहीं होता, ऐसे समस्त जगत के हर्ता, कर्ता, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण विकारों से रहित, सनातन परम पुरुष साक्षात परमेश्वर आप ही हैं। 6. इस अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप को असीम बतला ही चुके थे। फिर यहाँ उसे अनादि मध्यांत कहने का भाव ये है कि वह उत्पत्ति आदि 6 विकारों से रहित नित्य है। यहाँ आदि शब्द उत्पत्ति का, मध्य उत्पत्ति और विनाश के बीच में होने वाले स्थिति, वृद्धि, क्षय और परिणाम, इन चारों भाव विकारों का और अंत शब्द विनाश रूप विकार का वाचक है। ये तीनों जिसमें न हो, उसे अनादि मध्यांत कहते हैं। 7. यहाँ अर्जुन ने भगवान को अनंत वीर्य कहकर यह भाव दिखलाया है कि आपके बल, वीर्य, सामर्थ्य और तेज की कोई भी सीमा नहीं है। 8. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आपके इस विराट रूप में मैं जिस ओर देखता हूँ, उसी ओर मुझे अगणित भुजाएं दिखलाई दे रही हैं। 9. इससे अर्जुन यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि आपके इस विराट स्वरूप में मुझे सब और आपके असंख्य मुख दिखलाई दे रहे हैं। उनमें जो आपका प्रधान मुख है, उस मुख पर नेत्रों के स्थान में मैं चंद्रमा और सूर्य को देख रहा हूँ। 10. समस्त विश्व के महान आत्मा होने से भगवान को महात्मन कहा है। 1. सुरसंघा पद के साथ परोक्षवाची अमी विशेषण देकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि मैं जब स्वर्गलोक गया था, तब वहाँ जिन जिन देव समुदायों को मैंने देखा था, मैं आज देख रहा हूँ कि वे ही आपके इस विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। 2. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि शेष बचे हुए कितने ही देवता अपनी बहुत देर तक बचे रहने की संभावना न जानकर डर के मारे हाथ जोड़कर आपके नाम और गुणों का बखान करते हुए आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। 3. इससे अर्जुन ने यह व्यक्त किया है कि मरीचि, अंगिरा, भृगु आदि महर्षियों के और ज्ञाताज्ञात सिद्धजनों के जितने भी विभिन्न समुदाय हैं, वे आपके तत्व का यथार्थ रहस्य जानने वाले होने के कारण आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत नहीं हो रहे हैं। वर समस्त जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हुए अनेकों प्रकार के सुंदर भाव में स्तोत्रों द्वारा श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आपका स्तवन कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। 4. जो ऊष्म गरम अन्न खाते हों, उनको ऊष्मपाह कहते हैं। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 237वें श्लोक में कहा है कि पितरलोक गरम अन्न ही खाते हैं, अतएव यहाँ ऊष्मपाह पद पितरों के समुदाय का वाचक समझना चाहिए। पितरों के नाम गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक की टिप्पणी में बतलाए जा चुके हैं। 5. कश्यप जी की पत्नी मुनि और प्राधा से तथा अरिष्टा से गंधर्वों की उत्पत्ति मानी गई है। ये राग रागिनियों के ज्ञान में निपुण हैं और देवलोक की वाद्य नृत्य कला में कुशल समझे जाते हैं। यक्षों की उत्पत्ति महर्षि कश्यप की खसा नामक पत्नी से मानी गई है। भगवान शंकर के गणों में भी यक्ष लोग हैं।
इन यक्षों के और उत्तम राक्षसों के राजा कुबेर माने जाते हैं। देवताओं के विरोधी दैत्य, दानव और राक्षसों को असुर कहते हैं। कश्यप जी की स्त्री दिति से उत्पन्न होने वाले दैत्य और धनु से उत्पन्न होने वाले दानव कहलाते हैं। राक्षसों की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से हुई है। कपिल आदि सिद्ध जनों को सिद्ध कहते हैं। इन सब के विभिन्न अनेकों समुदायों का वाचक यहाँ गंधर्व यक्षासुर सिद्ध सिंह पद है। 6, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 49 मरुत। इन 4 प्रकार के देवताओं के समूहों का वर्णन तो गीता के 10वें अध्याय के 21वें और 23वें श्लोकों की टिप्पणी में तथा अश्विनी कुमारों का 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक की टिप्पणी में किया जा चुका है। वहां देखना चाहिए। मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु, ये 12 साध्य देवता हैं। मनोनुमता प्राणश्च नरो यानश्च वीर्यवान, चितिह्यो नयश्चैव हंसो नारायणस्तथा, प्रभवोत विभुश्चैव साध्या 12 जगेरे। वायुपुराण 66, 15-16। और क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान, ये 10 विश्वेदेव हैं। विश्वेदेवास्तु विश्वाया जगिरे 10 विश्रुता। क्रतुर्दशः श्रवः सत्यः कालः कामो धुनिस्था। कुरुवान प्रभवाश्चैव रोचमानश्च ते 10। वायुपुराण 66, 31-32। 1। भगवान को विष्णु नाम से संबोधित करके अर्जुन ये दिखलाते हैं कि आप साक्षात विष्णु ही पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं। अतः आप मेरी व्याकुलता को दूर करने के लिए इस विश्वरूप का संवरण करके विष्णु रूप से प्रकट हो जाइए। 2। यहाँ अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापी और संपूर्ण जगत के परमाधार हैं। इस बात को तो मैंने पहले से ही सुन रखा था और मेरा विश्वास भी था कि आप ऐसे ही हैं। आज मैंने आपका वह विराट स्वरूप प्रत्यक्ष देख लिया। अब तो आपके देवेश और जगन निवास होने में कोई संदेह ही नहीं रह गया। एवं प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करने का ये भाव है कि प्रभो, आपका प्रभाव तो मैंने प्रत्यक्ष देख ही लिया, परंतु आपके इस विराट रूप को देखकर मेरी बड़ी ही शोचनीय दशा हो रही है। मेरे सुख, शांति और धैर्य का नाश हो गया है, यहाँ तक कि मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं रह गया है। अतएव दया करके अब आप अपने इस विराट स्वरूप को शीघ्र समेट लीजिए। 3। वीरवर कर्ण से अर्जुन की स्वाभाविक प्रतिद्वंद्विता थी, इसलिए उनके नाम के साथ असौ विशेषण का प्रयोग करके अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि अपनी शूरवीरता के दर्प में जो कर्ण सबको तुच्छ समझते थे, वे भी आज आपके विकराल मुखों में पड़कर नष्ट हो रहे हैं। 4। इससे अर्जुन ने ये दिखलाया है कि केवल धृतराष्ट्र पुत्रों को ही मैं आपके अंदर प्रविष्ट करते नहीं देख रहा हूँ, उन्हीं के साथ मैं उन सब राजाओं के समूहों को भी आपके अंदर प्रवेश करते देख रहा हूँ, जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे। 5। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण कौरव सेना के सर्वप्रधान महान योद्धा थे। अर्जुन के मत में इनका परास्त होना या मारा जाना बहुत ही कठिन था। यहाँ उन दोनों के नाम लेकर अर्जुन ये कह रहे हैं कि भगवान, दूसरों के लिए तो कहना ही क्या है, मैं देख रहा हूँ भीष्म और द्रोण सरीखे महान योद्धा भी आपके भयानक विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 1। इस श्लोक में उन भीष्म द्रोणादि श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषों के प्रवेश करने का वर्णन किया गया है, जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ा था, और जो युद्ध में मरकर भगवान को प्राप्त करने वाले थे। इसी हेतु से उनको नरलोक के वीर कहा गया है। वे भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे,
वैसे ही भगवत प्राप्ति के साधन रूप आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे। उनके प्रवेश में नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जैसे नदियों के जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं और अंत में अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र ही बन जाते हैं, वैसे ही ये शूरवीर भक्त जन भी आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मुखों के साथ प्रज्वलित विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय हैं और उनमें प्रवेश करने वाले शूरवीर भक्तजन भी आपके मुखों की महान ज्योति में अपने बाह्य रूप को जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय हो आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं। 2. इस श्लोक में पिछले श्लोक में बतलाए हुए भक्तों से भिन्न उन समस्त साधारण लोगों के प्रवेश का वर्णन किया गया है जो इच्छापूर्वक युद्ध करने के लिए आए थे। इसीलिए प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जैसे मोह में पड़े हुए पतंग नष्ट होने के लिए ही इच्छापूर्वक बड़े वेग से उड़ उड़कर अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभाव को न जानने के कारण मोह में पड़े हुए हैं और अपना नाश करने के लिए ही पतंगों की भांति दौड़ दौड़कर आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। 3. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि यह इतना भयंकर रूप जिसमें कौरव पक्ष के और हमारे प्रायः सभी योद्धा प्रत्यक्ष नष्ट होते दिखलाई दे रहे हैं, आप मुझे किस लिए दिखला रहे हैं तथा अब निकट भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं, इस रहस्य को मैं नहीं जानता, अतएव अब आप कृपा करके इसी रहस्य को खोलकर बतलाइए। 1. इस कथन से भगवान ने अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें अर्जुन ने ये जानना चाहा था कि आप कौन हैं। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि मैं संपूर्ण जगत का सृजन पालन और संहार करने वाला साक्षात परमेश्वर हूँ, अतएव इस समय मुझको तुम इन सब का संहार करने वाला साक्षात काल समझो। 2. इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें अर्जुन ने ये कहा था कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि इस समय मेरी सारी चेष्टाएं इन सब लोगों का नाश करने के लिए ही हो रही हैं। यही बात समझाने के लिए मैंने इस विराट रूप के अंदर तुझको सबके नाश का भयंकर दृश्य दिखलाया है। 3. इस कथन से भगवान ने ये दिखलाया है कि गुरु, ताऊ, चाचे, मामे और भाई आदि आत्मीय स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर तुम्हारे मन में जो कायरता का भाव आ गया है और उसके कारण तुम जो युद्ध से हटना चाहते हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि यदि तुम युद्ध करके इनको न भी मारोगे तब भी ये बचेंगे नहीं, इनका तो मरण ही निश्चित है। जब मैं स्वयं इनका नाश करने के लिए प्रवृत्त हूँ तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे इनकी रक्षा हो सके, इसलिए तुमको युद्ध से हटना नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए तो मेरी आज्ञा के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त होना ही हितकर है। अपने पक्ष के योद्धागणों का अर्जुन के द्वारा मारा जाना संभव नहीं है, अतएव तुम न मारोगे तो भी वे तो मरेंगे ही, ऐसा कथन उनके लिए नहीं बन सकता। इसीलिए भगवान ने यहाँ केवल कौरव पक्ष के वीरों के विषय में कहा है। इसके सिवा अर्जुन को उत्साहित करने के लिए भी भगवान के द्वारा ऐसा कहा जाना युक्तिसंगत है। भगवान मानो ये समझा रहे हैं कि शत्रु पक्ष के जितने भी योद्धा हैं वे सब एक तरह से मरे ही हुए हैं, उन्हें मारने में तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। 4. तस्मात् के साथ उत्तिष्ठ क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जब तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये सब नहीं बचेंगे, निसंदेह मरेंगे ही, तब तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सब प्रकार से लाभप्रद है। अतएव तुम किसी प्रकार से भी युद्ध से हटो मत।
उत्साह के साथ खड़े हो जाओ। 5. इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। अतएव शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न महान राज्य का उपभोग करो और दुर्लभ यश प्राप्त करो। इस अवसर को हाथ से न जाने दो। 6. जो बाएं हाथ से भी बाण चला सकता हो, उसे सव्यसाची कहते हैं। यहाँ भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुम तो दोनों ही हाथों से बाण चलाने में अत्यंत निपुण हो। तुम्हारे लिए इन शूरवीरों पर विजय प्राप्त करना कौन सी बड़ी बात है। फिर इन सबको तो वस्तुतः तुम्हें मारना ही क्या पड़ेगा। तुमने प्रत्यक्ष देख ही लिया कि सब के सब मेरे द्वारा पहले ही से मारे हुए हैं। तुम्हारा तो सिर्फ नाम भर होगा। अतएव अब तुम इन्हें मारने में जरा भी हिचको मत। मार तो मैंने रखा ही है, तुम तो केवल निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने के लिए कहने का एक भाव ये भी है कि इन्हें मारने पर तुम्हें किसी प्रकार का पाप होगा, इसकी भी संभावना नहीं है, क्योंकि तुम तो क्षात्र धर्म के अनुसार कर्तव्य रूप से प्राप्त युद्ध में इन्हें मारने में एक निमित्त भर बनते हो। इससे पाप की बात तो दूर रही, तुम्हारे द्वारा उल्टा क्षात्र धर्म का पालन होगा। अतएव तुम्हें अपने मन में किसी प्रकार का संशय न रखकर अहंकार और ममता से रहित होकर उत्साहपूर्वक युद्ध में ही प्रवृत्त होना चाहिए। 1. द्रोणाचार्य धनुर्वेद तथा अन्यान्य शस्त्रास्त्र प्रयोग की विद्या में अत्यंत पारंगत और युद्धकला में परम निपुण थे। ये बात प्रसिद्ध थी कि जब तक उनके हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक उन्हें कोई भी मार नहीं सकेगा। इस कारण अर्जुन उन्हें अजेय समझते थे और साथ ही गुरु होने के कारण अर्जुन उनको मारना पाप भी मानते थे। भीष्म पितामह की शूरता जगत प्रसिद्ध थी। परशुराम सरीखे अजेय वीर को भी उन्होंने छका दिया था। साथ ही पिता शांतनु का उन्हें यह वरदान था कि उनकी बिना इच्छा के मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकेगी। इन सब कारणों से अर्जुन की यह धारणा थी कि पितामह भीष्म पर विजय प्राप्त करना सहज कार्य नहीं है। इसी के साथ साथ वे पितामह का अपने हाथों वध करना पाप भी समझते थे। उन्होंने कई बार कहा भी है, मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। जयद्रथ स्वयं बड़े वीर थे और भगवान शंकर के भक्त होने के कारण उनसे दुर्लभ वरदान पाकर अत्यंत दुर्जय हो गए थे। फिर दुर्योधन की बहन दुश्शला के स्वामी होने से ये पांडवों के बहनोई भी लगते थे। स्वाभाविक ही सौजन्य और आत्मीयता के कारण अर्जुन उन्हें भी मारने में हिचकते थे। कर्ण को भी अर्जुन किसी प्रकार भी अपने से कम वीर नहीं मानते थे। संसार भर में प्रसिद्ध था कि अर्जुन के योग्य प्रतिद्वंद्वी कर्ण ही हैं। ये स्वयं बड़े ही वीर थे और परशुराम जी के द्वारा दुर्लभ शस्त्र विद्या का इन्होंने अध्ययन किया था। इसीलिए इन चारों के पृथक पृथक नाम लेकर और इनके अतिरिक्त भगदत्त, भूरिश्रवा और शल्यप्रभृति जिन जिन योद्धाओं को अर्जुन बहुत बड़े वीर समझते थे और जिन पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं समझते थे, उन सब का लक्ष्य कराते हुए उन सबको अपने द्वारा मारे हुए बतलाकर और उन्हें मारने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि तुमको किसी पर भी विजय प्राप्त करने में किसी प्रकार का भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये सभी मेरे द्वारा मारे हुए हैं। साथ ही इस बात का भी लक्ष्य करा दिया है कि तुम जो इन गुरुजनों को मारने में पाप की आशंका करते थे वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय धर्मानुसार इन्हें मारने के जो तुम निमित्त बनोगे इसमें तुम्हें कोई भी पाप नहीं होगा, वर धर्म का ही पालन होगा। अतएव उठो और इन पर विजय प्राप्त करो। 2. इससे भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया है कि मेरे उग्र रूप को देखकर तुम जो इतने भयभीत और व्यथित हो रहे हो ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा प्रिय वही कृष्ण हूँ, इसलिए तुम न तो जरा भी भय करो और न संतप्त ही हो। 3. अर्जुन के मन में जो इस बात की शंका थी कि न जाने युद्ध में हम जीतेंगे या हमारे ये शत्रु ही हमको जीतेंगे। गीता 2:6। उस शंका को दूर करने के लिए भगवान ने ऐसा कहा है,
भगवान के कथन का अभिप्राय यह है कि युद्ध में निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसलिए तुम्हें उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए। 4. अर्जुन के मस्तक पर देवराज इंद्र का दिया हुआ सूर्य के समान प्रकाशमय दिव्य मुकुट सदा रहता था। इसी से उनका एक नाम किरीटी पड़ गया था। स्वयं अर्जुन ने विराट पुत्र उत्तर कुमार से कहा है, पुरा शक्रेन में दत्त युद्ध तो दानवर्ष भई, किरीट मूर्धनि सूर्याभ तेनाहुरमा किरीटिनम। महाशून्य विराट 0:44, 17। 5. इससे संजय ने ये भाव दिखलाया है कि श्री कृष्ण के उस घोर रूप को देखकर अर्जुन इतने व्याकुल हो गए कि भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने पर भी उनका डर दूर नहीं हुआ। इसलिए वे डर के मारे कांपते हुए ही भगवान से उस रूप का संवरण करने के लिए प्रार्थना करने लगे। 1. इससे संजय ने ये भाव दिखलाया है कि भगवान के अनंत ऐश्वर्यमय स्वरूप को देखकर उस स्वरूप के प्रति अर्जुन की बड़ी सम्मान्य दृष्टि हो गई थी और वे डरे हुए थे ही। इसी से वे हाथ जोड़े हुए बार बार भगवान को नमस्कार और प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। 2. इसका अभिप्राय यह है कि अर्जुन जब भगवान की स्तुति करने लगे तब आश्चर्य और भय के कारण उनका हृदय पानी पानी हो गया, नेत्रों में जल भर आया, कंठ रुक गया और इसी कारण उनकी वाणी गदगद हो गई। फलतः उनका उच्चारण अस्पष्ट और करुणापूर्ण हो गया। 3. भगवान के द्वारा प्रदान की हुई दिव्य दृष्टि से केवल अर्जुन ही यह सब देख रहे थे, सारा जगत नहीं। जगत का हर्षित और अनुरक्त होना, राक्षसों का डरकर भागना और सिद्धों का नमस्कार करना, ये सब उस विराट रूप के ही अंग हैं। अभिप्राय यह है कि यह वर्णन अर्जुन को दिखलाई देने वाले विराट रूप का ही है, बाहरी जगत का नहीं। उनको भगवान का जो विराट रूप दिखता था उसी के अंदर ये सब दृश्य दिखलाई पड़ रहे थे। इसी से अर्जुन ने ऐसा कहा है। 4. यहाँ महात्मन, अनंत, देवेश और जगन्निवास, इन 4 संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन ने ये भाव व्यक्त किया है कि आप समस्त चराचर प्राणियों के महान आत्मा हैं, अंतर्रहित हैं। आपके रूप, गुण और प्रभाव आदि की सीमा नहीं है। आप देवताओं के भी स्वामी हैं और समस्त जगत के एकमात्र परमाधार हैं। ये सारा जगत आप में ही स्थित है तथा आप इसमें व्याप्त हैं। अतएव इन सब का आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित ही है। 5. जिसका कभी अभाव नहीं होता, उस अविनाशी आत्मा को सत और नाशवान अनित्य वस्तुमात्र को असत कहते हैं। इन्हीं को गीता के 7वें अध्याय में परा और अपरा प्रकृति तथा 15वें अध्याय में अक्षर और क्षर पुरुष कहा गया है। इनसे परे परम अक्षर सच्चिदानंद घन परमात्मा तत्व है। अर्जुन अपने नमस्काराय के औचित्य को सिद्ध करते हुए कह रहे हैं कि यह सब आपका ही स्वरूप है, अतएव आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकार से उचित है। 6. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप इस भूत, वर्तमान और भविष्य समस्त जगत को यथार्थ तथा पूर्ण रूप से जानने वाले, सबके नित्य दृष्टा हैं। इसलिए आप सर्वज्ञ हैं। आपके सदृश सर्वज्ञ कोई नहीं है। गीता 7:26। 7. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि जो जानने के योग्य है, जिसको जानना मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है। गीता के 13वें अध्याय में 12वें से 17वें श्लोक तक जिस ज्ञेय तत्व का वर्णन किया गया है, वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर आप ही हैं। 1. इससे अर्जुन ने ये बतलाया है कि जो मुक्त पुरुषों की परम गति है, जिसे प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं लौटता, वह साक्षात परम धाम आप ही हैं। गीता 8:21। 2. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आपके रूप असीम और अगणित हैं, उनका पार कोई पा ही नहीं सकता। 3. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि सारे विश्व के प्रत्येक परमाणु में आप व्याप्त हैं, इसका कोई भी स्थान आपसे रहित नहीं है। 4.
इस कथन से अर्जुन ने ये दिखलाया है कि समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले कश्यप, दक्ष प्रजापति तथा सप्तर्षि आदि के पिता होने से ब्रह्मा सबके पितामह हैं और उन ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले आप हैं। इसलिए आप सबके प्रपितामह हैं। इसलिए भी आपको नमस्कार करना सर्वथा उचित ही है। 5. सहस्रकृत्व पद के सहित बार बार नमः पद के प्रयोग से ये भाव समझना चाहिए कि अर्जुन भगवान के प्रति सम्मान और अपने भय के कारण हजारों बार नमस्कार करते करते अघाते ही नहीं हैं। वे उनको नमस्कार ही करना चाहते हैं। 6. सर्व नाम से संबोधित करके अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आप सबके आत्मा सर्वव्यापी और सर्वरूप हैं। इसलिए मैं आपको आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। 7. अर्जुन इस कथन से भगवान की सर्वता को सिद्ध करते हैं। अभिप्राय यह है कि आपने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। विश्व में क्षुद्र से भी क्षुद्रतम अनुमात्र भी ऐसी कोई जगह या वस्तु नहीं है जहाँ और जिसमें आप न हो। अतएव सब कुछ आप ही हैं। वास्तव में आपसे पृथक जगत कोई वस्तु ही नहीं है। यही मेरा निश्चय है। 8. प्रेम, प्रमाद और विनोद, इन 3 कारणों से मनुष्य व्यवहार में किसी के मानापमान का ख्याल नहीं रखता। प्रेम में नियम नहीं रहता, प्रमाद में भूल होती है और विनोद में वाणी की यथार्थता का सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है। किसी सम्मान्य पुरुष के अपमान में ये तीनों कारण मिलकर भी हेतु हो सकते हैं और पृथक पृथक भी। इनमें से प्रेम और प्रमाद, इन कारणों के विषय में पिछले श्लोक में अर्जुन कह चुके हैं। यहाँ अवासार्थम पद से तीसरे कारण हंसी मजाक का लक्ष्य करा रहे हैं। 9. अपने महत्व और स्वरूप से जिसका कभी पतन न हो उसे अच्युत कहते हैं। 1. इससे अर्जुन ने ये भाव दिखलाया है कि आपकी अप्रतिम और अपार महिमा को न जानने के कारण ही मैंने आपको अपनी बराबरी का मित्र मान रखा था। इसीलिए मैंने बातचीत में कभी आपके महान गौरव और सर्वपूज्य महत्व का ख्याल नहीं रखा। अतः प्रेम या प्रमाद से मेरे द्वारा निश्चय ही बड़ी भूल हुई। बड़े से बड़े देवता और महर्षिगण जिन आपके चरणों की वंदना करना अपना सौभाग्य समझते हैं, मैंने उन आपके साथ बराबरी का बर्ताव किया। प्रभो, कहाँ आप और कहाँ मैं इतना मूर्मती हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वर को मैं अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदर सूचक विशेषण का प्रयोग न करके सदा बिना सोचे समझे कृष्ण, यादव और स्खे आदि कहकर आपको तिरस्कार पूर्वक पुकारता रहा। 2. यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभो, आपका स्वरूप और महत्व अचित्य है। उसको पूर्ण रूप से तो कोई भी नहीं जान सकता। किसी को उसका थोड़ा बहुत ज्ञान होता है तो वह आपकी कृपा से ही होता है। यह आपके परम अनुग्रह का ही फल है कि मैं, जो पहले आपके प्रभाव को नहीं जानता था और इसीलिए आपका अनादर किया करता था, अब आपके प्रभाव को कुछ कुछ जान सका हूँ। अवश्य ही ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपका सारा प्रभाव जान लिया है। सारा जानने की बात तो दूर रही, मैं तो अभी उतना भी नहीं समझ पाया हूँ जितना आपकी दया मुझे समझा देना चाहती है। परंतु जो कुछ समझा हूँ उसी से मुझे ये भली भांति मालूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर हैं। मैंने जो आपको अपनी बराबरी का मित्र मानकर आपसे जैसा बर्ताव किया उसे मैं अपराध मानता हूँ और ऐसे समस्त अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। 3. इस कथन से अर्जुन ने अपराध क्षमा करने के औचित्य का प्रतिपादन किया है। वे कहते हैं, भगवान, ये सारा जगत आप ही से उत्पन्न है, अतएव आप ही इसके पिता हैं। संसार में जितने भी बड़े बड़े देवता, महर्षि और अन्यान्य समर्थ पुरुष हैं, उन सब में सबकी अपेक्षा बड़े ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं का प्रादुर्भाव होता है और वे ही आपके नित्य ज्ञान के द्वारा सबको यथायोग्य शिक्षा देते हैं।
परंतु हे प्रभो, वे ब्रह्मा जी भी आप ही से उत्पन्न होते हैं और उनको वह ज्ञान भी आप ही से मिलता है। अतएव हे सर्वेश्वर, सबसे बड़े, सब बड़ों से बड़े और सबके एकमात्र महान गुरु आप ही हैं। समस्त जगत जिन देवताओं की और महर्षियों की पूजा करता है, उन देवताओं के और महर्षियों के भी परम पूज्य तथा नित्य वंदनीय ब्रह्मा आदि देवता और वशिष्ठ आदि महर्षि, यदि क्षण भर के लिए आपके प्रत्यक्ष पूजन या स्तवन का सुअवसर पा जाते हैं तो अपने को महान भाग्यवान समझते हैं। अतएव सब पूजनीयों के भी परम पूजनीय आप ही हैं। इसलिए मुझ क्षुद्र के अपराधों को क्षमा करना आपके लिए सभी प्रकार से उचित है। 4. तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन ये कह रहे हैं कि आप इस प्रकार के महत्व और प्रभाव से युक्त हैं। अतएव मुझ जैसे दीन शरणागत पर दया करके प्रसन्न होना तो मैं समझता हूँ आपका स्वभाव ही है। 5. जो सबका नियमन करने वाले स्वामी हों, उन्हें ईश कहते हैं, और जो स्तुति के योग्य हों, उन्हें ईड्य कहते हैं। इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन ये भाव दिखलाते हैं कि हे प्रभो, इस समस्त जगत का नियमन करने वाले यहाँ तक कि इंद्र, आदित्य, वरुण, कुबेर और यमराज आदि लोकनियंता देवताओं को भी अपने नियम में रखने वाले आप सबके एकमात्र महेश्वर हैं, और आपके गुणगौरव तथा महत्व का इतना विस्तार है कि सारा जगत सदा सर्वदा आपका स्तवन करता रहे तब भी उसका पार नहीं पा सकता। इसलिए आप ही वस्तुतः स्तुति के योग्य हैं। मुझमें न तो इतना ज्ञान है और न वाणी में ही बल है कि जिससे मैं स्तवन करके आपको प्रसन्न कर सकूं। मैं अबोध भला आपका क्या स्तवन करूं? मैं आपका प्रभाव बतलाने में जो कुछ भी कहूंगा वह वास्तव में आपके प्रभाव की छाया को भी न छू सकेगा। इसलिए वह आपके प्रभाव को घटाने वाला ही होगा। अतः मैं तो बस इस शरीर को ही लकड़ी की भांति आपके चरण प्रांत में लुटाकर समस्त अंगों के द्वारा आपको प्रणाम करके आपकी चरण धूलि के प्रसाद से ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे सब अपराधों को भुला दीजिए और मुझ दीन पर प्रसन्न हो जाइए। 1. यहाँ अर्जुन ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे अज्ञान में प्रमादवश किए हुए पुत्र के अपराधों को पिता क्षमा करता है, हंसी मजाक में किए हुए मित्र के अपराधों को मित्र सहता है, और प्रेमवश किए हुए प्रियतमा पत्नी के अपराधों को पति क्षमा करता है, वैसे ही मेरे तीनों ही कारणों से बने हुए समस्त अपराधों को आप क्षमा कीजिए। 2. इससे अर्जुन ने ये भाव व्यक्त किया है कि आपका जो वैकुंठ धाम में निवास करने वाला देवरूप अर्थात विष्णु रूप है, मुझको उसी चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाइए। यहाँ केवल तत् का प्रयोग होने से तो ये बात भी मानी जा सकती थी कि भगवान का जो मनुष्यावतार का रूप है उसी को दिखलाने के लिए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु रूप के साथ देव पद रहने से वह स्पष्ट ही मानुष रूप से भिन्न देव संबंधी रूप का वाचक हो जाता है। 3. अर्जुन ने इससे ये भाव दिखलाया है कि आपके इस अलौकिक रूप में जब मैं आपके गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य की ओर देखकर विचार करता हूँ तब तो मुझे बड़ा भारी हर्ष होता है कि अहो, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ, जो साक्षात परमेश्वर की मुझ तुच्छ पर इतनी अनंत दया और ऐसा अनोखा प्रेम है कि जिससे वे कृपा करके मुझको अपना यह अलौकिक रूप दिखला रहे हैं। परंतु इसी के साथ जब आपकी भयावनी विकराल मूर्ति की ओर मेरी दृष्टि जाती है तब मेरा मन भय से कांप उठता है और मैं अत्यंत व्याकुल हो जाता हूँ। 4. अर्जुन को भगवान जो हजारों हाथों वाले विराट स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं, उस रूप को समेटकर चतुर्भुज रूप होने के लिए अर्जुन, सहस्रबाहो, विश्वमूर्ते इन नामों से संबोधन करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। 5. महाभारत युद्ध में भगवान ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन के रथ पर वे अपने हाथों में चाबुक और घोड़ों की लगाम थामे विराजमान थे।
परंतु इस समय अर्जुन भगवान के इस द्विभुज रूप को देखने से पहले उस चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं, जिसके हाथों में गदा और चक्रादि हैं। 6. 1. यदि चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप होता तो फिर गदिनम और चक्रहस्तम कहने की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि अर्जुन उस रूप को सदा देखते ही थे। वर चतुर्भुज कहना भी निष्प्रयोजन था। अर्जुन का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा था वही दिखलाइए। 2. पिछले श्लोक में देवरूप पद आया है, जो आगे 51वें श्लोक में आए हुए मानुष्य रूपम से सर्वथा विलक्षण अर्थ रखता है। इससे भी सिद्ध है कि देवरूप से श्री विष्णु का ही कथन किया गया है। 3. आगे 50वें श्लोक में आए हुए स्वकम रूपम के साथ भूयः और सौम्यवपो के साथ पुनः पद आने से भी यहाँ पहले चतुर्भुज और फिर द्विभुज मानुष्य रूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है। 4. आगे 52वें श्लोक में सुदूरदर्शन पद से ये दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यंत दुर्लभ है, और फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूप को देखने की नित्य आकांक्षा करते हैं। यदि श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वाभाविक था, तब तो वह रूप मनुष्यों को भी दिखता था, फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यों करने लगे? यदि यह कहा जाए कि विश्वरूप के लिए ऐसा कहा गया है, तो ऐसे घोर विश्वरूप की देवताओं को कल्पना भी क्यों होने लगी, जिसकी दाढ़ों में भीष्म द्रोणादि चूर्ण हो रहे हैं। अतएव यही प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुंठवासी श्री विष्णु रूप के दर्शन की ही आकांक्षा करते हैं। 5. विराट स्वरूप की महिमा आगे 48वें श्लोक में न वेदयज्ञाध्ययन इत्यादि के द्वारा गाई गई। फिर 53वें श्लोक में नाह वेदैन तपसा आदि में पुनः वैसी ही बात आती है। यदि दोनों जगह एक ही विराट रूप की महिमा है, तो इसमें पुनरुक्ति दोष आता है। इससे भी सिद्ध है कि मानुष्य रूप दिखलाने के पहले भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज देवरूप दिखलाया और उसी की महिमा में 53वां श्लोक कहा गया। 6. इसी अध्याय के 24वें और 30वें श्लोक में अर्जुन ने विष्णु पद से भगवान को संबोधित भी किया है। इससे भी उनके विष्णु रूप देखने की आकांक्षा प्रतीत होती है। इन हेतुओं से यही सिद्ध होता है कि यहाँ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से चतुर्भुज विष्णु रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 1. इससे भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि मेरे इस विराट रूप के दर्शन सब समय और सबको नहीं हो सकते। जिस समय मैं अपनी योग शक्ति से इसके दर्शन कराता हूँ, उसी समय होते हैं, वह भी उसी को होते हैं जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, दूसरे को नहीं। अतएव इस रूप का दर्शन प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। 2. यद्यपि यशोदा माता को अपने मुख में और भीष्मादि वीरों को कौरवों की सभा में विराट रूपों के दर्शन कराए थे, परंतु उनमें और अर्जुन को दिखने वाले इस विराट रूप में बहुत अंतर है। तीनों के भिन्न भिन्न वर्णन हैं। अर्जुन को भगवान ने जिस रूप के दर्शन कराए, उसमें भीष्म और द्रोण आदि शूरवीर भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते दिख पड़ते थे। ऐसा विराट रूप भगवान ने पहले कभी किसी को नहीं दिखलाया था। 3. वेद यज्ञादि के अध्ययन, दान, तप तथा अन्यान्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अधिकार मनुष्य लोक में ही है, और मनुष्य शरीर में ही जीव भिन्न भिन्न प्रकार के नवीन कर्म करके भांति भांति के अधिकार प्राप्त करता है। अन्यान्य सब लोक तो प्रधानतया भोग स्थान ही हैं। मनुष्य लोक के इसी महत्व को समझाने के लिए यहाँ नृलोके पद का प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य लोक में भी उपर्युक्त साधनों द्वारा दूसरा कोई भगवान के इस रूप को नहीं देख सकता, तब अन्यान्य लोकों में और बिना किसी साधन के कोई नहीं देख सकता। इसमें तो कहना ही क्या है। 4.
वेदव्यता अधिकारी आचार्य के द्वारा अंग उपांगों सहित वेदों को पढ़कर उन्हें भली भांति समझ लेने का नाम वेदाध्ययन है। यज्ञ क्रिया में सुनिपुण याज्ञिक पुरुषों की सेवा में रहकर उनके द्वारा यज्ञ विधियों को पढ़ना और उन्हीं की अध्यक्षता में विधिवत किए जाने वाले यज्ञों को प्रत्यक्ष देखकर यज्ञ संबंधी समस्त क्रियाओं को भली भांति जान लेना यज्ञ का अध्ययन है। धन, संपत्ति, अन्न, जल, विद्या, गौ, पृथ्वी आदि किसी भी अपने स्वत्व की वस्तु का दूसरों के सुख और हित के लिए प्रसन्न हृदय से जो उन्हें यथायोग्य दे देना है, इसका नाम दान है। श्रौत स्मार्त यज्ञादि का अनुष्ठान और अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए किए जाने वाले समस्त शास्त्र विहित कर्मों को क्रिया कहते हैं। कृच चांद्रायण आदि व्रत, विभिन्न प्रकार के कठोर नियमों का पालन, मन और इंद्रियों का विवेक और बलपूर्वक दमन तथा धर्म के लिए शारीरिक या मानसिक कठिन क्लेशों का सहन अथवा शास्त्र विधि के अनुसार की जाने वाली अन्य विभिन्न प्रकार की तपस्याएं, इन्हीं सब का नाम उग्र तप है। इन सब साधनों के द्वारा भी अपने विराट स्वरूप के दर्शन को असंभव बतलाकर भगवान उस रूप की महत्ता प्रकट करते हुए ये कह रहे हैं कि इस प्रकार के महान प्रयत्नों से भी जिसके दर्शन नहीं हो सकते, उसी रूप को तुम मेरी प्रसन्नता और कृपा के प्रसाद से प्रत्यक्ष देख रहे हो। ये तुम्हारा महान सौभाग्य है। इस समय तुम्हें जो भय, दुख और मोह हो रहा है, यह उचित नहीं है। 1. स्वकम रूपम का अर्थ है अपना निजी रूप। वैसे तो विश्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण का ही है और वह भी उनका स्वकीय ही है तथा भगवान जिस मानुष रूप में सबके सामने प्रकट रहते थे, वह श्री कृष्ण रूप भी उनका स्वकीय ही है। किंतु यहाँ रूपम के साथ स्वकम विशेषण देने का अभिप्राय उक्त दोनों से भिन्न किसी तीसरे ही रूप का लक्ष्य कराने के लिए होना चाहिए, क्योंकि विश्वरूप तो अर्जुन के सामने प्रस्तुत था ही। उसे देखकर तो वे भयभीत हो रहे थे, अतएव उसे दिखलाने की तो यहाँ कल्पना भी नहीं की जा सकती और मानुष रूप के लिए ये कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि उसे भगवान ने दिखलाया, दर्शयामास, क्योंकि विश्वरूप को हटा लेने के बाद भगवान का जो स्वाभाविक मनुष्यावतार का रूप है, वह तो ज्यों का त्यों अर्जुन के सामने रहता ही। उसमें दिखलाने की क्या बात थी, उसे तो अर्जुन स्वयं ही देख लेते। अतएव यहाँ स्वकम विशेषण और दर्शयामास क्रिया के प्रयोग से यही भाव प्रतीत होता है कि नरलीला के लिए प्रकट किए हुए सबके सम्मुख रहने वाले मानुष रूप से और अपनी योग शक्ति से प्रकट करके दिखलाए हुए विश्वरूप से भिन्न जो नित्य वैकुंठ धाम में निवास करने वाला भगवान का दिव्य चतुर्भुज निजी रूप है, उसी को देखने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी और वही रूप भगवान ने उनको दिखलाया। 2. भगवान श्री कृष्ण महाराज वसुदेव जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं और आत्मरूप से सब में निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। 3. जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप महान हो, उन्हें महात्मा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आत्मा रूप हैं, इसलिए वे महात्मा हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अर्जुन को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के पश्चात महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य अर्थात परम शांत श्याम सुंदर मानुष रूप से युक्त होकर भय से व्याकुल हुए अर्जुन को धैर्य दिया। 4. भगवान का जो मानुष रूप था वह बहुत ही मधुर, सुंदर और शांत था तथा पिछले श्लोक में जो भगवान के सौम्य वपु हो जाने की बात कही गई है, वह भी मानुष रूप को लक्ष्य करके ही कही गई है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ रूपम के साथ सौम्यम और मानुषम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग किया गया है। 1. इससे अर्जुन ने ये बतलाया कि मेरा मोह, भ्रम और भय दूर हो गया और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, अर्थात भय और व्याकुलता एवं कंप आदि जो अनेक प्रकार के विकार मेरे मन,
इंद्रिय और शरीर में उत्पन्न हो गए थे, उन सब के दूर हो जाने से अब मैं पूर्ववत स्वस्थ हो गया हूँ। 2. सुदूरदर्शन विशेषण देकर भगवान ने अपने चतुर्भुज दिव्य रूप के दर्शन की दुर्लभता और उसकी महत्ता दिखलाई है तथा इदम पद निकटवर्ती वस्तु का निर्देश कराने वाला होने से इसके द्वारा विश्वरूप के पश्चात दिखलाए जाने वाले चतुर्भुज रूप का संकेत किया गया है। इससे भगवान ये बतला रहे हैं कि मेरे जिस चतुर्भुज मायातीत दिव्य गुणों से युक्त नित्य रूप के तुमने दर्शन किए हैं, उस रूप के दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। इसके दर्शन उसी को हो सकते हैं जो मेरा अनन्य भक्त होता है और जिस पर मेरी कृपा का पूर्ण प्रकाश हो जाता है। 3. गीता के 9वें अध्याय के 27वें और 28वें श्लोकों में ये कहा गया है कि तुम जो कुछ यज्ञ करते हो, दान देते हो और तप करते हो, सब मेरे अर्पण कर दो। ऐसा करने से तुम सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। तथा गीता के 17वें अध्याय के 25वें श्लोक में ये बात कही गई है कि मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं फल की इच्छा छोड़कर की जाती हैं। इससे ये भाव निकलता है कि यज्ञ, दान और तप मुक्ति में और भगवान की प्राप्ति में अवश्य ही हेतु हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन न तो वेद के अध्ययनाध्यापन से ही हो सकते हैं और न तप, दान और यज्ञ से ही, पर इसमें कोई विरोध की बात नहीं है, क्योंकि कर्मों को भगवान के अर्पण करना अनन्य भक्ति का एक अंग है। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान ने स्वयं मत्कर्मकृत मेरे लिए कर्म करने वाला पद का प्रयोग किया है और 54वें श्लोक में ये स्पष्ट घोषणा की है कि अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे इस स्वरूप को देखना, जानना और प्राप्त करना संभव है। अतएव यहाँ ये समझना चाहिए कि निष्काम भाव से भगवदर्थ और भगवदर्पण बुद्धि से किए हुए यज्ञ, दान और तप आदि कर्म भक्ति के अंग होने के कारण भगवान की प्राप्ति में हेतु हैं, सकाम भाव से किए जाने पर नहीं। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त यज्ञादि क्रियाएं भगवान का दर्शन कराने में स्वभाव से समर्थ नहीं हैं। भगवान के दर्शन तो प्रेम पूर्वक भगवान के शरण होकर निष्काम भाव से कर्म करने पर भगवत कृपा से ही होते हैं। 4. भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाना तथा अपने मन, इंद्रिय और शरीर एवं धन, जन आदि सर्वस्व को भगवान का समझकर भगवान के लिए भगवान की ही सेवा में सदा के लिए लगा देना, यही अनन्य भक्ति है। इस अनन्य भक्ति को ही भगवान के देखे जाने आदि में हेतु बतलाया गया है। यद्यपि सांख्य योग के द्वारा भी निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है और वह सर्वथा सत्य है, परंतु सांख्य योग के द्वारा सगुण साकार भगवान के दिव्य चतुर्भुज रूप के भी दर्शन हो जाएं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सांख्य योग के द्वारा साकार रूप में दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। यहाँ प्रकरण भी सगुण भगवान के दर्शन का ही है। अतएव यहाँ केवल अनन्य भक्ति को ही भगवत दर्शन आदि में हेतु बतलाना उचित ही है। 1. जो मनुष्य स्वार्थ, ममता और आसक्ति को छोड़कर सब कुछ भगवान का समझकर अपने को केवल निमित्त मात्र मानता हुआ यज्ञ, दान, तप और खान पान, व्यवहार आदि समस्त शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से भगवान की ही प्रसन्नता के लिए भगवान के आज्ञानुसार करता है, वह मत्कर्मकृत अर्थात भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करने वाला है। 2. जो भगवान को ही परम आश्रय, परम गति, एकमात्र शरण लेने योग्य, सर्वोत्तम, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान, सबके सुहृद, परम आत्मीय और अपने सर्वस्व समझता है तथा उनके किए हुए प्रत्येक विधान में सदा सुप्रसन्न रहता है, वह मतपमः अर्थात भगवान के परायण है। 3. भगवान में अनन्य प्रेम हो जाने के कारण जो भगवान में ही तन्मय होकर नित्य निरंतर भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव और लीला आदि का श्रवण,
कीर्तन और मनन आदि करता रहता है। इनके बिना जिसे क्षण भर भी चैन नहीं पड़ती और जो भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठा के साथ निरंतर लालायित रहता है, वह मद्भक्त अर्थात भगवान का भक्त है। 4. शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, कुटुंब तथा मान बढ़ाए आदि जितने भी इस लोक और परलोक के भोग्य पदार्थ हैं, उन संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों में जिसकी किंचिमात्र भी आसक्ति नहीं रह गई है, भगवान को छोड़कर जिसका किसी में भी प्रेम नहीं है, वह संगवजित अर्थात आसक्ति रहित है। 5. समस्त प्राणियों को भगवान का ही स्वरूप समझने अथवा सब में एकमात्र भगवान को व्याप्त समझने के कारण किसी के द्वारा कितना भी विपरीत व्यवहार किया जाने पर भी जिसके मन में विकार नहीं होता तथा जिसका किसी भी प्राणी में किंचिमात्र भी द्वेष या वैरभाव नहीं रह गया है, वह सर्वभूतेषु निर्वैरः अर्थात समस्त प्राणियों में वैरभाव से रहित है। 6. इस कथन का भाव पिछले 54वें श्लोक के अनुसार सगुण भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना, उनको भली भांति तत्व से जान लेना और उनमें प्रवेश कर जाना है।